ये मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। 2016 में मुझे वेटनरी का कॉलेज मिला था केरल में। फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआओं से, मेरे बड़े भाई के सपोर्ट से नीट पीजी में मुझे एमडी जनरल मेडिसिन की सीट अलॉट हुई। जिस दीवार को शाम को देखा वही सुबह जब आँख खुल रही तो वही दिखती थी। अगर मेरे बड़े भाई का इतना सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं नहीं पहुँचता। लॉ एक बहुत बड़ी चीज़ है, आदमी को एक लॉ लगा के रखना चाहिए कि हाँ अगर ये चाहिए तो मुझे चाहिए। मेरी जो एक दिली ख्वाहिश है वो ये है कि मैं, लोगों की शिकायतें रहती हैं कि नवाबगंज के डॉक्टर यहाँ नहीं रुकते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने चाहा तो यहाँ मैं हॉस्पिटल बनाऊँगा। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, कहते हैं अगर सपनों को पूरा करना है तो हौसलों की ज़रूरत होती है। जी हाँ, अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, यकीन मानिए एक दिन आप अपनी मंजिल को ज़रूर कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा ही हुआ है। आज हम मौजूद हैं नवाबगंज में, उस नवाबगंज में जिसे डॉक्टरों की नगरी कहा जाता है। जी हाँ, और एक ऐसे परिवार में, ऐसे घर में इस समय हम मौजूद हैं जहाँ एक नहीं 5 डॉक्टर हैं और माशाअल्लाह 2 हाफिज़े कुरान भी हैं। सलाम है ऐसे माँ बाप को जिन्होंने एक बेहतरीन तालीम दी। जो माँ बाप अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देते हैं तो एक दिन ज़रूर उनका नाम रोशन होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उवैस साहब। उनसे हम कुछ बातें करेंगे, जो कि डॉक्टर हैं और आज आए हैं घर पे। तो बहुत ही अच्छा इनके घर का माहौल है। इनके बारे में पूरी जानकारी क्या है वो सब ये बताते हैं। उवैस भाई, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्टार न्यूज़ भारत के सभी साथियों को मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम। उवैस भाई, सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, फिर अपनी जो है पढ़ाई आपने कहाँ तक की, कैसा क्या है सब। मैंने स्टार्टिंग की थी गांधी टोला मोहल्ले में स्कूल है, स्टैंडर्ड मॉडल स्कूल। 4th क्लास तक मैंने वहाँ स्टडी की। उसके बाद 6 से एडमिशन लिया मैंने कृष्ण इंटर कॉलेज नवाबगंज में। फिर सबसे पहले मैंने 2011 बैच में मैथ से एग्ज़ाम दिया था इंटर का। उसके बाद मैं एक बार फेल भी हुआ। फिर दोबारा मैंने 2012 में फिर मैथ से इंटर किया, वो मेरा प्राइवेट इंटर था। उसके बाद 2015 में मैंने बायो से इंटर किया। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर जुबैर, ये मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। ये उस समय तैयारी के दिन में थे, उस समय नीट की तैयारी करते थे, CPMT एग्ज़ाम होता था। अब इन्होंने मुझे बोला कि एक बार तूने बायो सेंटर कर लिया तो अब एक बार तैयारी करके देख ली। फिर मैं ऐसी एग्ज़ाम देने पहुंच गया था 2015 में। तो उस समय के टाइम में लगभग मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ कानपुर बुलाया, 16-17 में तैयारी कराई। 2016 में मुझे वेटनरी का कॉलेज मिला था केरल में। फिर उसके बाद मैंने उसको ड्रॉप किया तो 2017 में फिर मुझे उत्तराखंड से UG की। मैंने MBBS उत्तराखंड के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया। 2017 मेरा बैच था, वहाँ से 2023 में मैं पास आउट हुआ हूँ। फिर उसके बाद अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मैं JRCP करता था माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। उसी के साथ साथ मैं अपनी नीट PG की प्रिपरेशन कर रहा था। फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआओं से, मेरे बड़े भाई के सपोर्ट से नीट PG में मुझे MD जनरल मेडिसिन की सीट अलॉट हुई। नीट PG के 3rd राउंड में झलावर मेडिकल कॉलेज राजस्थान में। तो बस भाई, क्या अपने भाइयों को देख के ये हौसला आया था मन में? नहीं, मुझे हौसला जो था, मेरे हौसले के पीछे सबसे बड़ा जो राज है, हाथ है, जो वो मेरे बड़े भाई का है। इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती फोर्स करा के, घर वालों को समझा के, और जो भी कुछ करा इन्होंने, मुझे खुद वहाँ रोक के ज़बरदस्ती। मैं जब कानपुर गया था पहली बार तो मैं रोता था वहाँ, क्योंकि मैं यहाँ नवाबगंज में रहता था तो हर गली गली घूमता था, हर गली में मुझे जाना था पर डे। अब वहाँ मैं एक रूम में रहा, जिस दीवार को शाम को देखा वही सुबह जब आँख खुल रही तो वही दिखती थी। तो मेरे भाई ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। आज मैं यहाँ तक अगर पहुँचा हूँ, अगर मेरे बड़े भाई का इतना सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं नहीं पहुँचता। तो इस बीच क्या आपको कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा? हाँ, परेशानियाँ तो, मुश्किलात आती हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था। जब मैं यहाँ से पहुँचा हूँ तो वहाँ इंग्लिश चलती थी, तो हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए इंग्लिश एकदम समझना बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए कुछ थोड़ा कर आगे बढ़ने के साथ साथ अब ठीक रहा, थोड़ा अब समझ आता है।
वैसे भाई आपकी तरह जो और बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज है आपका? मैसेज ये सोच हमेशा बेहतर रखना चाहिए और मेहनत करते रहो, अल्लाह कहीं ना कहीं इंतजाम करा देता है। लॉ एक बहुत बड़ी चीज़ है, आदमी को एक लॉ लगा के रखना चाहिए कि हाँ अगर ये चाहिए तो मुझे चाहिए। मेरे वालिद ने एक बात हमेशा बोली है, तुम्हारे मन में जो भी काम है, काम जो भी करो, काम गलत हो या सही 100% करो, अंजाम क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। तुम अगर ठीक काम कर रहे हो तो उसे भी 100% दो, तुम्हें लग रहा है ये गलत है अगर तुम कर रहे हो तो उसे भी 100% ही दो। तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरा यही है कि अगर तुम तैयारी करने गए हो सपोज दैट, तो अगर कर रहे हो तो तैयारी के तरीके से करो। ऐसा नहीं है कि आज तैयारी कर रहे हो कल कुछ कर रहे हो, जब जो काम कर रहे हो उसे पूरा 100% दो, निराश नहीं होना चाहिए। जी हाँ, और हौसला हमेशा रखना चाहिए, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। बाकी उसने किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये वही जानता। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की प्लानिंग तो ये है, अब ये 3 साल का एमडी है, तो इसे फाइनल करने के बाद मेरी जो एक दिली ख्वाहिश है वो ये है कि मैं, लोगों की शिकायतें रहती हैं कि नवाबगंज के डॉक्टर यहाँ नहीं रुकते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने चाहा तो यहाँ मैं हॉस्पिटल बनाऊँगा, और उस हॉस्पिटल में जो हाफिज कुरान हैं उनके लिए मेडिसिन के अलावा बाकी सब फ्री, उनके वालिदैन के लिए मेडिसिन के अलावा सब फ्री, और जो मस्जिद के इमाम हैं वो और उनके बच्चे उनके लिए सब फ्री, और जो भी मंदिर के पुजारी वगैरह इनके लिए भी सब फ्री। जिस दिन भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं 3 साल के अंदर अंदर ये काम करूँगा। कोई भेदभाव नहीं होगा? ना भेदभाव किसी के साथ, कुछ नहीं। तो आपने अपने बड़े भाई के बारे में बताया, तो बड़े भाई का नाम नहीं बताया। मेरे बड़े भाई का नाम डॉक्टर मोहम्मद जुबैर अंसारी है। इन्होंने BAMS किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर से। डॉक्टर जुबैर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर जुबैर साहब के जो है बड़े भाई हैं और इन्होंने ही आगे बढ़ाया, तो किस तरह से आगे बढ़ाया और जो है काफ़ी कुछ सहारा दिया, उनसे हम बात करते हैं। तो जुबैर भाई क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इनकी कामयाबी का श्रेय जो है हमारे अम्मी अब्बू को जाता है जी, जो बहुत इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया और मनी इन्वेस्ट की और सभी बच्चों पर करी और बहुत ध्यान दिया, उस वजह से आज ये मुकाम मिला है। और मैंने अपना BMS मुजफ्फरनगर से कंप्लीट किया है। इसी के साथ साथ मुझसे छोटे भाई हैं, उनने उज़्बेकिस्तान से हाफिज़ मोहम्मद गाजी, और 2 सिस्टर हैं हमारी, एक BMS डॉक्टर नाहिदा और BHMS है डॉक्टर अनम। जुबैर भाई आपके घर में अब 5 डॉक्टर हो गए माशाल्लाह, 2 हाफिज कुरान भी हैं। जी जी। तो पूरा घर जो है तालीम की से अच्छी बेहतरीन तालीम पाई है। क्या कहेंगे माँ बाप के लिए? ये हमारे अम्मी और अब्बू का इसमें मतलब श्रेय है। हमारे अब्बू ने एक ख्वाहिश थी, एक सपना देखा था अपने भाई मास्टर शौकत चाचा को डॉक्टर बनाने का, तो वो सपना जो है आज तक पूरा नहीं हुआ था जी। तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग यही रहेगी कि हम कामयाब होकर एक हॉस्पिटल स्थापित करेंगे और उसमें गरीब जो भी हैं उनकी जो है फुल सपोर्ट करेंगे, गरीबों की मदद जी, जितनी भी सपोर्ट हो सकती है सपोर्ट करेंगे। तो जुबैर भाई के वालिद साहब के अगर बारे में बताएं तो आदिल हुसैन साहब जो हैं वफाती साहब, ये अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन जो धार्मिक संस्था है उसके सदर भी रह चुके हैं। हम उनसे जानेंगे उनके आज उन्हें जो है कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है। वफाती साहब कैसा लग रहा है आपको? खुशी खुशी है और क्या है। क्या बच्चों के लेके क्या कहेंगे? नहीं, बच्चे को लेके ये कहेंगे तब सब बढ़िया बच्चे हैं और 5 बच्चे हो ही गए। लक्ष्य था हमारा, यही सपना था बस। तो जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, जो आगे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इसी तरह अगर मेहनत से लगे रहें तो इंशाअल्लाह एक दिन वो भी कामयाबी की तरफ पहुंचेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे।